जय हिंद साथियों, समस्त देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं और आज बिहार के समस्याओं के ऊपर बात करेंगे और ख़ास करके छात्र के समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं अपने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी का आज जन्म दिवस है, मैं उनको याद करता हूं और तहे दिल से उनका शत शत नमन करता हूं। उसके बाद क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ क्रिकेट से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आज हर्षा भोगले साहब का भी जन्म दिवस है, उनको भी ढेर सारी बधाई देता हूं। परविंदर अवाना जी का आज बर्थडे है, जन्म दिवस है, उनको भी बधाई देता हूं। और आज जितने भी हमारे मित्र हैं, करीबी हैं, जिनका भी जन्म दिवस है, उन तमाम लोगों को मैं अपने तहे दिल से बधाई देता हूं। छात्र की समस्या को लेकर आज मैं आया हूं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप या मैं जब कोई घर बनाते हैं तो उसका नींव मजबूत डालते हैं। बिहार के छात्र जो हैं, यहाँ पे मेधावी छात्रों की कमी नहीं है, लेकिन सब भगवान भरोसे चल रहे हैं। आईएएस और आईपीएस यहाँ से ज़्यादातर निकलते हैं, लेकिन सब के सब भगवान भरोसे। मैं मकान की बात किया हूँ कि मकान का जब तक नींव ठीक नहीं होगा, वो मकान में मजबूती नहीं आएगा। तो हमारे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके प्राथमिक विद्यालय को आप जाकर जब देखेंगे और उनमें पढ़ाने वाले शिक्षक से जब बात करेंगे तो बहुत ही आश्चर्य होता है। मैंने कल भी बोला था किसान के मुद्दा के ऊपर कि कभी आपने हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप वाले को हड़ताल करते हुए नहीं देखा, कभी फ्लाइट के पायलट को आपने हड़ताल करते हुए नहीं देखा, लेकिन शिक्षकों को हड़ताल करना पड़ता है क्योंकि उनकी जो मजदूरी है, उनका जो वेतन है, वो सही तरीके से उनको नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। 8 घंटे छात्र को पढ़ाना है, लेकिन छात्र के पढ़ाने वाले शिक्षक को जब वेतन नहीं मिलेगा, परिवार उनका जब खुश नहीं होगा, उनके परिवार की वित्तीय स्थिति जब ठीक नहीं रहेगी, तो स्कूल में पढ़ाएंगे क्या, कितना वक्त लेके देंगे, सोचने का विषय है। स्कूल की बात करता हूँ, प्राथमिक विद्यालय में श्रीमान जब आप बिहार में घूम घूम कर देखेंगे तो किसी किसी स्कूल में भैंस बंधा हुआ है, कहीं पे गाय बंधा हुआ है, और छात्र तो बिल्कुल नदारत हैं। अगर जाते भी हैं वहाँ तो अनाज लेने के लिए अनाज ले लिया और वहाँ से छात्र घर चला जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में सुदूर देहात गाँव में जाकर आप देखें, रूरल गांव में आप जाकर देखिए, आप 10 बजे 11 बजे पर जाकर देखिए, न छात्र आपको मिलेंगे न शिक्षक मिलेंगे। ये बिहार के शिक्षा की हकीकत है। मैं गांव के छात्रों की बात कर रहा हूं। एक बात ध्यान रखिएगा कि शहर के छात्रों की बात नहीं कर रहा, मैं गांव, रूरल, सुदूर देहात के छात्रों की बात कर रहा हूं और छात्राओं की बात करता हूं। श्रीमान जो बच्चे नर्सरी में क्लास 1 में जो एडमिशन कराते हैं, 5वीं तक 25% 20% छात्र पढ़ना छोड़ देता है। 10वीं तक 15-20% और छात्र पढ़ना छोड़ देता है। 12वीं में जाके 10% 15% और छात्र पढ़ना छोड़ देता है। इसके पीछे क्या कारण है, कभी सरकार जानने की प्रयास की है? मैं अपनी बात बताता हूँ श्रीमान, 1997 में मैंने ग्रेजुएशन पास किया और उस वक्त में 97, 98, 2000 ईस्वी की बात मैं बताता हूँ आपको। उस समय लालू जी की सरकार थी और कोई भी छात्र, मैं बेगूसराय से जब अपने गांव जाने के सोचता था तो मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी मना करते थे कि शाम को 3 बजे 4 बजे के बाद तुम नहीं आओगे, क्योंकि साइकिल छीन लेगा, पैसे छीन लेगा, मार देगा एक साइकिल के चक्कर में। उस बिहार की बात करने के लिए मैं आया हूँ। आज मेरे जैसे साधारण परिवार का, मेरे जैसे किसान परिवार का, मेरे जैसे गरीब परिवार के व्यक्ति को, आदमी को राजनीति में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि राजनीति आज हमारे जैसे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के जैसे लोगों को राजनीति में डिमांड हुआ है। राजनीति में लोग चाह रहे हैं, राजनीति में लोग चाह रहे हैं कि ईमानदार लोग आएं और राजनीति करें, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है एकदम दयनीय स्थिति है। मैं छात्र की बात करता हूं। मैंने आपको पहले बताया कि 12वीं तक जाने तक में आधे से अधिक छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण गरीबी है, क्योंकि वो माँ बाप, जिस माँ बाप के पास बच्चा जाके रोता है और जब वो कहता है कि आप हमारे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उस बच्चे की दिल की आवाज़ समझने की कोशिश कीजिए श्रीमान। वो देहात, वो गांव, वो बिहार छोड़ के पंजाब, दिल्ली, बंगाल चला जाता है कमाने के लिए। उसकी क्या गलती है? उसकी माँ की क्या गलती है? उसके पिता की क्या गलती है? उसके आत्मा में झांक के देखिए, उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, उस गरीब माँ बाप के बेटे की आवाज़ समझने की कोशिश कीजिए जो बच्चा 12वीं के पहले ही पढ़ना छोड़ देता है। 12वीं के बाद हमारे छात्र, हमारे छात्राएं, ये सभी बिहार को छोड़कर
जिसको इंजीनियरिंग करना है वो कोटा चले जाएंगे, जिसको सीए करना है वो दिल्ली और कलकत्ता चले जाएंगे, और जिसको डॉक्टरी करना है वो पुणे और चेन्नई चले जाएंगे। श्रीमान, इसमें गलती किसकी है? छात्रों की गलती है। जो सक्षम है, जिसके माता पिता सक्षम है, उन्होंने तो भेज दिया वहां पढ़ने के लिए, और जो सक्षम नहीं वो क्या करेगा? आपको मैं बताता हूं, वो पढ़ाई छोड़ देता है, दिल्ली, पंजाब, बंगाल जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसका जवाब देगा? मैं आज सत्तारूढ़ दल के सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि उस छात्र के परिवार के, उनके माता पिताओं का आप जवाब दीजिए कि बिहार छोड़ के उनको बाहर क्यों जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। आरक्षण आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समय आरक्षण लागू हो रहा था उस समय हजारों छात्र छात्राओं ने आत्मदाह किया था, उसका जवाब आप दीजिए लेके। और आज आरक्षण जिसको आपने दिया है उसके पैर के नीचे से जमीन आप खींच रहे हो, रेलवे का निजीकरण कर रहे हो, बैंक का निजीकरण कर रहे हो, और किसान को बोलते हो कि बैंक जो लॉस में चल रहा है किसान जिम्मेदार है उसका। आप बोलते हैं कि एनपीए के कारण बैंक लॉस में चल रहा है इसलिए हम उसका निजीकरण करेंगे। श्रीमान, किसान के कारण बैंक लॉस में नहीं चल रहा है। जब विजय माल्या आपका हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, आप उसके पीछे गए हो, उसके पकड़ के लाए हो उसको इंडिया में। आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पीछे से आपको सपोर्ट मिलता है जब आपकी राजनीति चलती है, और जब आपका वोट होता है, जब इलेक्शन होता है, तब आपको वहां से सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप उतने बड़े पूंजीपति को आप पकड़ के हिंदुस्तान नहीं ला सकते। ये आपकी कमजोरी है, और इस कमजोरी का आपको मानना पड़ेगा। और छात्र आज आत्महत्या कर रहा है, छात्र बिहार जाके बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी की इसीलिए इस बिहार में जरूरत है, और आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और छात्रों के लिए व्यवस्था करेगी। छात्र यहां से हम पलायन नहीं होने देंगे। सभी छात्र बिहार में रह के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और जितना भी है सीए बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और सब बिहार में रह के करेंगे, और बिहार में रोजगार भी मिलेगा। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। किसान को आप जिम्मेदार ठहराते हो कि आपका बैंक लॉस में चल रहा है, सरकारी बैंक आपका घाटा में चल रहा है, इसके लिए आप किसान को जिम्मेदार ठहराते हो। एनपीए इसका कारण है? कोई एनपीए इसका कारण नहीं है। आपका कारण है कि आपके बैंक का सरकारी बैंक का सर्वर नहीं चलता है, और जब ग्राहक आपके बैंक में जाएगा तो आपके कर्मचारी कहते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा है, तो क्या करेगा कस्टमर? प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहा है, और प्राइवेट बैंक में जा रहा है, इसलिए सरकारी बैंक आपका घाटा में चल रहा है। इस गलती को आप एक्सेप्ट कीजिए, मानिए, और अपनी व्यवस्था को मजबूत कीजिए, ना कि आप इसका निजीकरण कीजिए। प्रत्येक सरकारी संगठन का, सरकारी कंपनी का, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, शिक्षा हो, आप निजीकरण करने के लिए जा रहे हैं। और आरक्षण वाले के पैर के नीचे सब जमीन खींच रहे हो, जमीन, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब आरक्षण वाले भी आपकी लायबिलिटी बनेगा, और जो जनरल है वो भी आपकी लायबिलिटी बनेगा। आप कहां से नौकरी लेके देंगे? इसका जवाब चाहिए आपको। हिंदू मुसलमान का खेल खेलते हैं आप, और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान। एक हिंदू आप निकाल के बता दो जिसके जहन में, जिसके शरीर में मुसलमान का खून नहीं हो, और एक मुसलमान निकाल के दिखा दो जिसके शरीर में हिंदू का खून नहीं हो। पहले श्रीमान, आप जो बैंक जो है ना, ब्लड बैंक, खून जहां जमा होता है, जहां आप डोनेट करते हो ब्लड जाके, वहां पहले 2 बैंक बनाओ। एक हिंदू का खून ब्लड बैंक अलग बनाइए, और मुसलमान का ब्लड बैंक अलग बनाइए। उसके बाद आप बोलेगा कि हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में कीजिएगा। एक हिंदू आप निकाल के दिखा दीजिए जिसको ब्लड, जिसको खून ना चढ़ा हो। खून कहां से आया उसको चढ़ाने में? एक मुसलमान निकाल के बता दीजिए जिस मुसलमान को खून नहीं चढ़ा हो कभी, वो खून कहां से आया? ब्लड बैंक से खून आता है, और जब ब्लड बैंक में आप डोनेट करते हो खून, वहां पे हिंदू और मुसलमान का खून अलग अलग नहीं रखा जाता है। इसलिए हिंदू के जान में भी मुसलमान का खून है, और मुसलमान के जान में भी हिंदू का खून है। हिंदू मुसलमान का खेल खेलना बंद कर दीजिए। बिहार की राजनीति बदल रही है, देश की राजनीति बदल रही है। आम आदमी पार्टी यहां आ रहा है और जनता को जगा रहा है। जनता को अब बेवकूफ नहीं बना सकते। अब जातिवाद का खेल खेल रहे हैं, जातिवाद का भी खेल नहीं चलने के लिए दूंगा। है आपके अंदर क्षमता, आप ब्लड बैंक अलग अलग करोगे, हिंदुस्तान और मुसलमान का, हिंदू का ब्लड बैंक अलग और मुसलमान का ब्लड बैंक अंदर करोगे? आप नहीं करोगे, नहीं कर सकते। फिर हिंदू मुसलमान का खेल क्यों खेलते हो आप? और आप जातिवाद की राजनीति, कि ये यादव है, ये ब्राह्मण है, भूमिहार है, ये भी राजनीति आपकी नहीं चलेगी। अब हमारे देश के, हमारे बिहार राज्य के युवा इस बात को समझ रहा है, और राजनीति बदलने के लिए मैं आया हूं। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, राजनीति बदलने के लिए यहाँ आए, और बिहार में भी 200 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है ये पार्टी। और राजनीति बिहार की बदलेगी। हिंदू मुसलमान की राजनीति आपकी खत्म होगी, जातिवाद की राजनीति आपकी खत्म होगी।
जब बिहार में हमारे बहनें, हमारा भाई, छात्र छात्राएं जब 10th में 12th में प्रथम श्रेणी से फर्स्ट डिवीजन जब पास करता है तो आप उसको 10,000 रुपये लेके देते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन उसको फर्स्ट डिवीजन पास कराने में किसका योगदान है? सरकार का योगदान है, आपका योगदान है? बिल्कुल भी आपका योगदान नहीं है। उस माता, उस पिता, उस पेरेंट्स, उस अभिभावक का योगदान है जो अपने पेट में नहीं खा के अनाज बेच के उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए हैं। आपके सरकारी विद्यालय से फर्स्ट डिवीजन वो पास नहीं किया है और 10,000 रुपये दे के आप वोट खरीदते हो कि जनता ये सोचेगी कि 10,000 रुपये मिल गया तब इसको, इस सरकार को वोट देंगे। जनता इस बात को समझ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा में बदलाव हो तो 12th के बाद आप ऐसा कॉलेज खोलिए, 10th के बाद 11th और 12th के लिए ऐसा स्कूल खोलिए जहाँ पे फर्स्ट डिवीजन करने वाले छात्र वहीं पे रहेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे खाएंगे और ये फ्री व्यवस्था कीजिए आप। तब मैं समझूंगा और तब आम आदमी पार्टी समझेगा कि आप सही तरीके से छात्र और छात्राओं के लिए काम कर रहे हो। वोट खरीदते हो 10,000 रुपये देके, नहीं चलेगा। जनता इस बात को समझ चुकी है। मैं आम आदमी पार्टी, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी बिहार में शिक्षा परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और 200 से अधिक सीट से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। चिंता मत करो, आप चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। बिहार की चिंता करने के लिए आ गया है आम आदमी पार्टी। शिक्षा में परिवर्तन होगा। 10वीं के बाद 10वीं में जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे, आप खोल दो ना स्कूल। 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल दीजिए। वहाँ पे बच्चे रहेंगे भी फ्री, पढ़ेंगे भी फ्री, ट्यूशन भी आप पढ़ाइए उनको, सारा खर्चा आप लेके दीजिए। 10,000 रुपये क्यों दे रहे हैं लेके आपको? जनता समझती नहीं बात को। वोट खरीदने के लिए नहीं चलेगा। अब आम आदमी पार्टी बिहार आ चुका है, दस्तक दे दिया है और चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। एक साधारण परिवार को, एक आम आदमी को क्या चाहिए? दिल्ली में बिजली 200 यूनिट तक फ्री है, बिहार में फ्री नहीं है। 200 यूनिट तक बिहार में आपके सारे 1900 रुपये लगता है। दिल्ली में वृद्धा पेंशन 2500 रुपये है, यहाँ पे 400 रुपये है। दिल्ली में पानी फ्री है, यहाँ पे 30 रुपये टोटी चार्ज लगेगा। दिल्ली में छात्र के लिए कंसेशन है, बस में उसका पास बना हुआ है, उसका टिकट नहीं लगता। बिहार में आप कंसेशन नहीं देते हैं छात्रों को। ट्रेन में आपका टिकट लगता है। आपके बिहार में सरकारी बस नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती? अगर सरकारी बस नहीं चलते तो मंत्री किस काम के आपके बैठे हुए हैं? तो ये सब नीति अब आपकी नहीं चलने वाली है। अब आम आदमी पार्टी बिहार आके और हम लोग मैनिफेस्टो बिहार की भलाई के लिए निकालने जा रहे हैं। बाढ़ राहत का काम आप नहीं कर रहे हैं। बाढ़ से किसान बर्बाद हो रहा है और जब आपका लोन देने में सक्षम नहीं होता, आप कहते हो कि एनपीए की वजह से बैंक लॉस में चल रहा है। ये सब झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आम आदमी के हित में काम करने के लिए हम लोग आ गए हैं और काम करेंगे। किसान के लिए, छात्र के लिए, वृद्धा लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, तमाम लोगों के लिए हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं और हम बिहार का विकास अब आम आदमी पार्टी करेगी। आज इसी शब्दों के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद करता हूं और पुनः अगली बार बिहार की जनता को जगाने के लिए उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद साथियों।